क्या हाल चाल भाई लोग। तो आपका स्वागत है फिल्म सब माई यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूँगा कि नोलन की टेनेट क्यों एक मिसअंडरस्टूड मास्टरपीस है। नोलन जब भी कुछ मज़ेदार एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंक सोचते हैं, सो ही स्टिक टू इट्स पार्ट एंड वो एक माइंड बेंडिंग स्टोरी लेके आते हैं। सो आई एम गोइंग टू have a brief discussion about key what is the main impact of Tenet in film society and our generation of future। तो पहला बात कि टेनेट क्यों इतना अंडररेटेड है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज फर्स्टली टेनेट एक ऐसी पीस ऑफ आर्ट है कि जिसको तुम जितना देखोगे, जितना एडमायर करोगे, उतना ही खुलता जाएगा तुम्हारे सामने। एंड आई एम गोना टेल यू वन थिंग कि दिस मूवी गोना इट्स सो वेल कि तुम लोग उसका कांट इवन इमेजिन कि ये कितना चलेगा फ्यूचर में। जस्ट बिकॉज इट्स हैव लॉट ऑफ पर्सनल पोटेंशियल एंड it's really brilliant, one of the movies that I have ever seen. Secondly, द अमाउंट ऑफ फिज़िक्स कि इस मूवी में इतना सारा फिज़िक्स है और इतना सारा मतलब एक्यूरेट फिज़िक्स है। एंड दो इट्स नॉन फिक्शनल, लेकिन द वे द मूवी मेक्स यू अंडरस्टैंड and makes you think about time travel and inversion of objects and time itself। it's a really brilliant move। and मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि जब एक एक किसी भी ऑब्जेक्ट का और किसी भी चीज़ का इस यूनिवर्स में एक एंट्रोपी होता है। सो वी आर इरेगुलर रनिंग टूवर्ड्स द टाइम, मतलब समय में आगे जा रहे हैं, लेकिन दिस मूवी एक्सप्लोर्स द ऑपोजिट एंट्रोपी। लाइक एंट्रोपी की अगर हम एकदम ऑपोजिट कर दे किसी भी चीज़ का, सो इट विल रन बैकवर्ड्स, लाइक a effect will come before cause। so that's the main point of this movie and it's really brilliant। and thirdly, the artistic direction of Christopher Nolan कि नोलन ऐसा बंदा है ना कि अगर वो कुछ कचरा भी डायरेक्ट करेगा तो भी वो एवरेज डायरेक्टर से भी जो ऐसे है मतलब बिलो एवरेज मूवीज बनाते हैं उससे भी ज़्यादा बढ़िया होगा। और उसके साथ अगर वो कुछ फिज़िक्स के टॉपिक्स के ऊपर कुछ बनाए, एंड जैसे टेनेट में टाइम एंट्रोपी, टाइम इन्वर्सन, इस तरह की कोई टॉपिक अगर वो बनाता है तो वो ऑटोमेटिकली एक मास्टरपीस बन जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल कांट गेट द आर्टिस्टिक विजन ऑफ क्रिस्टोफर नोलन, बट इन नियर फ्यूचर इट्स बिकॉज इट्स अहेड ऑफ टाइम। आज से 50 या 100 साल बाद लोग बोलेंगे यार this type of movies are really what movies are, what cinema really is, what art is। तो आज से 100 साल बाद लोग क्रिस्टोफर नोलन को ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि हम हम में इतनी एबिलिटी ही नहीं कि हम उसके मूवीज़ को जज कर सकें और समझ सकें। सो दैट्स वाई ही टोल्ड अस कि try not to understand it, just feel it। so that's what I really think about Christopher Nolan's Tenet, and that's why it's so beautiful and so so freaking masterpiece movie। and lastly, I'll say that as a conclusion कि अगर if you really want to see a cinema that that you remember for such a long time कि तुम उसको लेके ऑब्सेस हो जाओगे, तो ज़रूर टेनेट देखना। एंड सबटाइटल के साथ देखना एंड इंग्लिश में देखना, क्योंकि हिंदी में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इंग्लिश में इट विल यू विल फील द एब्सेंस, यू विल फील द moral of the story। so I'll say that's it for today, and I'll see you you guys in another video। तब तक के लिए signing off।